आकाशगंगा एक अद्भुत संरचना है जो अरबों तारे, ग्रह और खगोलीय पिंडों का घर है। इसकी विशालता को देखकर समझा जा सकता है कि यह एक घूर्णनशील डिस्क के रूप में फैली हुई है, जिसमें हर एक तारा और ग्रह अपनी खास भूमिका निभाता है। यह गैलेक्सी अपने केंद्र से लेकर बाहरी किनारों तक लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, जबकि हमारा सौर मंडल इस आकाशीय कलेवर के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। रात के आकाश में यह हल्के दूधिया बैंड के रूप में दिखाई देती है, जिसके लिए इसे मिल्की वे का नाम दिया गया। आकाशगंगा की संरचना 4 मुख्य हिस्सों में बांटी जा सकती है। सबसे पहले गैलेक्सीय डिस्क है, जहां तारों और ग्रहों का घनत्व बेहद अधिक होता है। यह डिस्क लगभग 1,000 प्रकाश वर्ष मोटी है और इसमें सर्पिल भुजाएं होती हैं, जैसे पर्सियस आर्म और ओरियन आर्म। इसके बाद गैलेक्सीय बुल्ज आता है, जो आकाशगंगा का केंद्रीय क्षेत्र है, जहां सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। इसके चारों ओर हेलो क्षेत्र है, जिसमें डार्क मैटर और प्राचीन तारों के समूह मौजूद हैं। आकाशगंगा की उत्पत्ति लगभग 13.6 अरब साल पहले हुई, जब गैसों और धूल के विशाल बादल आपस में जुड़े। समय के साथ यह बादल तारे बनाने लगे और आकाशगंगा का विकास जारी रहा। इसमें नए तारे विशेष रूप से नेब्यूला नामक गैस और धूल के बादलों में जन्म लेते हैं। जैसे ही यह बादल संकुचित होते हैं, तापमान और दबाव बढ़ता है, जिससे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है और एक नया तारा अस्तित्व में आता है। हमारा सौर मंडल एक सर्पिल भुजा ओरियन आर्म में स्थित है, जो आकाशगंगा के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सौर मंडल को आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 23 करोड़ साल लगते हैं। खगोलविदों ने गैलेक्सियों को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा है। इनमें सर्पिल, अंडाकार, अनियमित और द्विनक्षत्रीय गैलेक्सियां शामिल हैं। आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल का गुरुत्वीय प्रभाव अद्वितीय है, जो आसपास के तारों और खगोलीय पिंडों को आकर्षित करता है। इन तत्वों के बीच का संबंध न सिर्फ आकाशगंगा की संरचना को परिभाषित करता है, बल्कि यह ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य को भी स्पष्ट करता है। आकाशगंगा का इतिहास और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे और क्यों यहाँ हैं। उल्कापिंड ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों में से एक हैं, जो न केवल हमारी धरती के आसपास से गुजरते हैं, बल्कि हमारे ज्ञान के दायरे को भी विस्तारित करते हैं। ये खगोलीय पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिससे एक चमकदार नजारा उत्पन्न होता है, जिसे हम टूटते हुए तारे या शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। यह क्षणिक सुंदरता हमें इस सच्चाई की याद दिलाती है कि हम एक विशाल और गतिशील ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। उल्कापिंड का निर्माण का एक जटिल प्रक्रिया है। ये सामान्यतः क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टुकड़ों से उत्पन्न होते हैं। जब ये खगोलीय पिंड आपस में टकराते हैं, तो उनके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखरते हैं। इसके अलावा मंगल या चंद्रमा जैसे अन्य खगोलीय पिंडों से भी उल्कापिंड उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह रहस्यमय पिंड किसी निर्धारित दिशा में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के विविध तत्वों से निर्मित होते हैं। उल्कापिंडों के मुख्य प्रकारों में उल्कापिंड और मेटियोरॉइड शामिल होते हैं। जब कोई खगोलीय पिंड वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसे उल्का कहते हैं। यदि यह पूरी तरह से जलकर नष्ट नहीं होता और धरती पर पहुंचता है, तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है। वहीं मेटियोरॉइड अंतरिक्ष में तैरते छोटे पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं। बड़े उल्कापिंडों का पृथ्वी पर गिरना गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, 6 मिलियन वर्ष पहले एक बड़ा उल्कापिंड गिरने के कारण डायनासोरों का विलुप्त होना माने जाते हैं। इसके अलावा उल्कापिंडों के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध उल्कापिंड घटनाओं में तुगुंका घटना और चेल्याबिंस्क उल्का शामिल हैं। तुगुंका में एक विशाल विस्फोट हुआ था, जबकि चेल्याबिंस्क में एक बड़ा उल्का वायुमंडल में फट गया था, जिससे व्यापक नुकसान हुआ। उल्कापिंडों का अध्ययन हमें न केवल खगोलीय घटनाओं के बारे में समझने में मदद करता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड की गहराइयों के रहस्यों के भी पास ले जाता है। ये घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा अस्तित्व कितने अद्भुत आवेशित कणों से भरा हुआ है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कई टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है, जो अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बलों के तहत गतिशील होती हैं। ये प्लेट्स हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहती। जब वे एक दूसरे के साथ टकराती या अलग होती हैं,
तब वे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रभाव डालती हैं। इस गतिशीलता के परिणाम स्वरूप सतह के नीचे मैग्मा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसे अंततः ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में देखा जा सकता है। उपसंपीड़न पैटर्न में एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। जैसे ही यह प्लेट धंसती है, यह पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न मैग्मा ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है, नए द्वीपों और भूमि निर्माण के लिए आधार बनाता है। रिफ्टिंग की प्रक्रिया में जब दो प्लेट्स अलग होती हैं, तो उनके बीच की दरारों से मैग्मा ऊपर आता है, जिससे ज्वालामुखीय गतिविधि एक नई दिशा में विकसित होती है। कुछ क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म स्थान होते हैं, जिन्हें हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। ये क्षेत्र बिना टेक्टोनिक मूवमेंट के भी मैग्मा का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी इस हॉटस्पॉट के परिणाम स्वरूप बने हैं। विस्फोट के प्रकारों में शांत विस्फोट और विस्फोटक विस्फोट शामिल हैं। शांत विस्फोट में लावा धीरे धीरे बहता है, जबकि विस्फोटक विस्फोट में लावा, राख और गैसें तेजी से बाहर निकलती हैं, जिससे भूकंपीय गतिविधियां बढ़ती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारी मात्रा में राख और गैसें वातावरण में जाकर जलवायु को प्रभावित करती हैं और बड़े विस्फोटों से वैश्विक तापमान में कमी हो सकती है। स्थानीय स्तर पर लावा और राख आसपास की भूमि को नष्ट कर देते हैं, जिससे बस्तियों को भी खतरा पैदा होता है। इसके अलावा इन विस्फोटों के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जो श्वसन समस्याओं को जन्म दे सकता है। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट नई भूमि के निर्माण का भी कारण बनते हैं। जब लावा ठंडा होकर ठोस चट्टान बनता है, तो यह नई भूरचना को विकसित करता है। माउंट वेसुवियस का विस्फोट, जिसने पोम्पेई को नष्ट कर दिया, और माउंट सेंट हेलेंस का शक्तिशाली विस्फोट, दोनों ने पृथ्वी की भूगर्भीय प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह किलाउआ, जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, इन जटिल प्रक्रियाओं का एक जीवंत उदाहरण है। इन सभी प्रक्रियाओं से हमें यह समझ में आता है कि ज्वालामुखी विस्फोट केवल विनाशकारी ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भी हैं। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हमें प्राकृतिक संसाधन और नई भूमि प्रदान करती हैं, भले ही इसके लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़े। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति एक रहस्यमय और अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों का ध्यान इस पर अरबों वर्षों से केंद्रित है। जब पहली बार पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो इसके वातावरण में ज्वालामुखी गतिविधि, रेडियोधर्मी विकिरण और उल्का पिंडों की वर्षा होती थी। इन परिस्थितियों ने जीवन की शुरुआत की आधारशिला रखी। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत विविध हैं, जो हमें इस रहस्य को समझने में मदद करते हैं। रासायनिक उद्गम सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न रसायनों के बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं से सरल जीवन का निर्माण हुआ। ओपारिन और हाल्डेन ने 1920 में इस विचार को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प जैसे गैसें उस समय मौजूद थीं। इस बीच स्टैनली मिलर और हेरोल्ड योरे के प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि इन गैसों से अमीनो एसिड जैसे जैविक अणु बन सकते हैं। पैनस्पर्मिया सिद्धांत मानता है कि जीवन अंतरिक्ष से यहाँ आया हो सकता है। उल्कापिंडों के माध्यम से पृथ्वी पर जैविक अणु लाए गए, जिससे जीवन की शुरुआत हुई। इसके अलावा दैवीय सृजन का सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति को एक अलौकिक शक्ति से जोड़ता है। यह सांस्कृतिक मान्यताओं में गहराई से बसा हुआ है, हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका है। गहरे समुद्री वेंट्स का सिद्धांत यह सुझाता है कि जीवन समुद्र की गहराई में स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास आरंभ हुआ। इस स्थान पर खनिजों की उपलब्धता और अत्यधिक तापमान ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संभव बनाया। प्रारंभिक पृथ्वी पर दूसरे चरणों में पहले जैविक अणुओं का निर्माण हुआ, जिनमें अमीनो एसिड और प्रोटीन शामिल थे। ये अणु मिलकर आरएनए और डीएनए जैसे जटिल अणुओं का निर्माण करने लगे। प्रोटोक्सेल्स ने जीवन की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किया। ये छोटे जैविक अणु एक झिल्ली से घिरे हुए गुच्छों में संगठित होने लगे। उन्होंने प्रजनन और ऊर्जा अंतरक्रिया की गतिविधियों में सहभागिता की। लगभग 3.5 अरब साल पहले सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ, जो एनारोबिक वातावरण में जीवित रहे। इसके बाद ऑक्सीजन क्रांति ने जीवन को नई दिशा दी, जब कुछ जीवों ने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया। इस प्रक्रिया ने वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया, जो जटिल जीवन के विकास का अवसर प्रदान किया। लगभग 1 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत हुई।
जिसने मनुष्यों और पौधों के आगे के विकास की आधारशिला रखी। व्यक्तिगत रूप से ये सभी सिद्धांत और प्रक्रियाएं मिलकर जीवन के रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं।